वन एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन 1 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तब मूलों की प्रकृति कैसे जांच किए जाते हैं इनको समझना है। आपको x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इनके दो मूल होते हैं तो लिख देते हैं द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। क्या है? समीकरण के दो मूल होते हैं। दो मूल होते हैं लिख देना है, जिन्हें अल्फ़ा और बीटा से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जिन्हें अल्फ़ा और क्या है, बीटा है। ऐसे हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिन्हें अल्फ़ा और बीटा हैं। अल्फ़ा और बीटा हैं मान लिए। तो अल्फ़ा का है ना मान होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू, द्विघात सूत्र से कहेगा कि द्विघात सूत्र से है ना मूल ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा और बीटा इनके दो मूल होते हैं तो अल्फ़ा का मान याद कर लेना होगा -b प्लस √d/2a याद कर लेना होगा। बीटा का मान याद कर लेना होगा -b -d/2a। ये दो मूल हैं, इन दोनों का मान लिख दिए। यदि d का मान, यदि लिखना होगा d का मान 0 से बड़ा हो तो, 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे? मूल आपका वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और असमान। क्या होगा? असमान होगा। ये आपको याद रखनी है। यदि है ना जब 0 है ना d से बड़ा है, 0 d से क्या है बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d का मान 0 हो, d का मान d बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ये समान होगा। यदि d 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक और वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। ये वास्तविक ही नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि है ना द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिन्हें अल्फ़ा और बीटा से हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा का मान इतना होता है, बीटा का मान इतना होता है। यदि डी का मान है ना 0 से बड़ा हो तो क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि डी बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि d इज इक्वल टू 0 से छोटे हो जाते हैं तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखनी है, इन बातों को ध्यान में रखनी है। अब है ना d को क्या बोलते हैं? d का मान क्या होता है? d को आप है ना क्या बोलेंगे? तो d को है ना इसका हिंदी विवेचक होता है। क्या होता है? विवेचक। यह दूसरा नाम भी आप जान सकते हैं, विविक्तकर होता है। क्या नाम इसका है? विविक्तकर बोलिएगा। इसका अंग्रेजी होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्टकट में डी से बोलते हैं, इसलिए डी इसको से सूचित करता है, इसलिए डी लिख दिए। डी से सूचित करते हैं इसलिए डी लिख दिए। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो क्वेश्चन 1 में दिए थे। अब यहाँ आइए, इनको है ना यही मूलों की जांच होता है, यही कहते हैं ना प्रकृति जांच कीजिए। तो इसी तीन को है ना आपको बात में ध्यान रखनी होती है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन 1 में दे रखा है कि है ना क्वेश्चन 1 में कि है ना 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू का मूल कैसा होंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 में 2x² - 3x + 5 इज इक्वल टू 0 है। a का मान हमारे पास 2 है, b का मान -3 है, c का मान 5 हो गए। ठीक है, ये तो आपको जांचना है। अब देखते हैं विवेचक कहिए या विवेक्तर कहिए, दोनों का बात एक ही है। तो विवेचक लिखते हैं। क्या है? विवेचक बोलिए या विवेक्तर, दोनों बात एक ही है। विवेचक
विवेचक यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है? 4ac। बी का मान हमें दे रखा है -3 का होल स्क्वायर। अब -4 ए का मान 2 दिया है और सी का मान 5 दे रखा है। इनको सोल्व करिएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाता है। अब 5 चौका 20, अब 20 दूनी 40। इसको घटाइएगा तो -31 हो जाएंगे। क्या होगा? 40 में से 9 घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए -31 हो गए। विवेचक का मान -31 है। यहाँ डी का मान क्या हो गया? -31। अब इनको कहिएगा यहाँ डी क्या है? 0 से छोटा है ना। अतः इसका मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं है। क्या है? वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक नहीं है, तो इनका वास्तविक नहीं है, तो इनका कह रहा है कि अगर अस्तित्व है वो तो इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व नहीं है, वास्तविक वाला का अस्तित्व नहीं होते हैं। ये वाला, ये जो है ना मूल वास्तविक नहीं है, ये अस्तित्व नहीं है। ये दोनों अस्तित्व है। जिनका मान डी बराबर 0 ये अस्तित्व है, इनका मूल निकलेंगे। और वास्तविक और असमान इनका भी मूल निकलेंगे जब 0 से बड़ा होंगे। तो इनका मूल तो नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो इनको यहीं पर छोड़ देना होगा। क्वेश्चन है ना 2 की ओर चलते हैं। 2 में कहा जा रहा था आपको, 2 में दिया जा रहा था आपको, लिख देना है 2 में। क्वेश्चन 2 है 3x² - 4√3x + 4 = 0। आपको a का मान लिख देना है। a का मान 3, b का मान है ना -4√3 है, ठीक है। और c का मान जो दे रखा है वो 4 दे रखा है, ठीक है। अब इनको देखिए, विविक्तर कहिए या विविक्तकर, क्या लिखेंगे? विविक्तकर लिख सकते हैं। विविक्तकर यानी डी बोलते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बी का मान हमारे पास -4√3 है का होल स्क्वायर है। -4 गुने ए का मान 3 है और सी का मान 4 दे रखा है। तो 4 का वर्ग 16 होगा और 16 2 मरतबा गुना होगा, तो 2 का मरतबा आप गुना करिएगा √3 को, तो 1√3 निकल जाएगा। 16 तिहाई 48 हो जाएंगे। क्या होगा? 16 तिहाई 48। ये भी 4 चौका 16, 16 तिहाई 48 से होंगे। इनका मूल 0 होंगे। तो अतः लिखेंगे यहाँ डी का मान 0 है। अतः आपको क्या लिखेंगे? अतः मूल समान है। क्या है? मूल वास्तविक और समान है। क्या है? समान लिख देना होगा। समान है। मूल वास्तविक और समान है, आपको ये लिख देना है। तो मूल इसका निकल जाएंगे। तो इनका अल्फ़ा का मान निकालिए। अल्फ़ा का मान क्या होगा? -b + √d/2a, ठीक है। तो माइनस, देखिए b के है ना स्थान पर क्या है? -4√3 है, तो -b है। माइनस का ये फार्मूला माइनस फार्मूला का है। अब b का मान माइनस है तो घेर देना होगा। -4√3 + d का मान जो है ना 0 है। क्या है? 0 है। बटे में 2 गुने a का मान क्या हो गया? 3 लिख दीजिएगा। अब क्या है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 4√3 होगा। 0 का वर्गमूल 0 होंगे, प्लस 0 का वर्गमूल 0 ही होंगे। 3 दूनी 6। अब क्या है ना आपका ये 0 में 4√3 में जोड़ेंगे तो 4√3 आएंगे आपको। बटे में 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आ जाएगा आपका 2/√3/3, ठीक है। आपका एक मूल आ गया। दूसरा मूल इतने ही आएंगे, बीटा भी उतने ही आएंगे। तो आप बीटा निकाल लीजिए। बीटा का मान -b - √d/2a होगा। तो आप माइनस घेर देना होगा। ये b की जगह हमारे पास इतना दे रखा था -d का मान 0 है। यहाँ d का मान क्या है? 0 है, तो d रख दिए। d का मान 0 रख दिए। 2 गुने a का मान हमारे पास 3 है, तो 3 रख देना होगा। ये माइनस प्लस हो जाता है, तो 4√3, 0 का वर्गमूल 0 होगा। 3 दूनी 6। अब ये क्या होगा? 6√3 अब बटे में 6 होंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आपका 2√3/3 होंगे। तो दोनों मूल समान नहीं है। अब देखिए, जब मूल समान होंगे ना तो डी नहीं लिखेंगे। अल्फ़ा का मान हो जाएगा -b/2a। अल्फ़ा का मान क्या होगा? जब मूल समान होगा d = तब उस कंडीशन में अल्फ़ा का मान हो जाएगा -b/2a। अब बीटा का मान भी होगा -b/2a होंगे। दोनों का मान एक ही होगा। अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे?
b/2a होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में दे रखा है 2x²। क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्वेश्चन 3 में, आप आइएगा, उसमें दे रखा है 2x² - 6x + 3 = क्या है 0। तो a का मान आपको लिख देना है 2, b का मान -6 दे रखा है, c का मान आपके पास 3 है। इनका है ना विवेचक निकालिए। क्या निकालिए? विवेचक या विवेक्तकारक बोल सकते हैं। उनको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। इसका फार्मूला b² - 4ac होता है। b का मान हमारे पास -6 का स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 दिया है, c का मान 3 दे रखा है। 6 का वर्ग 36 होता है, 4 दूनी 8 त्रिका 24। इसको घटाइएगा तो 6 में से 12 हो जाएंगे। क्या होगा? 12। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 12 होंगे। तो हमें ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ डी का मान जो है क्या है 0 से बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। अतः मूल क्या होगा? वास्तविक। क्या है? वास्तविक और असमान होंगे। क्या हो गए? असमान। असमान है, आपको लिख देना होगा मूल, वास्तविक और असमान होंगे। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा = -b + √d/2a। तो माइनस, देखिए माइनस आपको b का मान क्या दिया है? -6 यहाँ दे रखा है, तो -6 को आपको घेर देना है। और d का मान दे रखा है यहाँ पर, आपको d का मान जब निकाले हैं ना तो ये आपका 12 आया है। कितना आया? 12। तो आपको 12 लिख देनी होगी। बटे में 2 गुने a का मान यहाँ दे रखा है 2। कितना दे रखा है? 2। तो आपको 2 लिख देनी होगी। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 प्लस है ना, आप इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 2 गुने 3 होगा, बटे में 2 दूनी 4। अब क्या है ना 6 हो गया, इसका 2 का एगो निकल जाएगा, अब बच गए √3 बटे में 4। अब 2 कॉमन लीजिए तो इसमें बचेगा 3 + 3 बटे में 4। क्या होगा? 4। 2 एक है 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ 3 + √3 बटे में 2 हो गए। ये अल्फ़ा का मान हमारे पास निकल के आए। अब बीटा का मान भी निकाल लीजिए। बीटा का फार्मूला होता है -b - d/2a। -b के स्थान पर b का मान -6 दे रखा है यहाँ पे, तो -6 आपको घेर देनी होगी। क्या होगा? -6 घेर देनी होगी। माइनस d का मान 12 दे रखा है यहाँ पर d का मान जो है ना 12 निकाले हुए हैं, तो आपको 12 रख देनी होगी। 2 गुने a का मान हमें 2 दे रखा है, तो 2 आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6, माइनस इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3, अब बटे में 2 दूनी 4। अब क्या है ना 6, अभी इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 तो निकल जाएंगे और √3 अंदर ही रह जाएंगे, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं मिल रहा। इनका जोड़ा था 2 था, तो एगो निकल जाएंगे, ये बटे में 4 हो जाएंगे। ठीक है, आप 2 लीजिए कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 3, इनमें बच जाएंगे √3 बटे में 4। तो 2 एक आए 2 दूनी 4। तो आपको यहाँ पे आए 3 - √3 बटे में 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बना रखा है। अब क्वेश्चन है ना आगे चलेंगे। क्वेश्चन है ना आपको है ना सोल्व करनी है। आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे कह रहा है कि है ना आपको बनानी है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए ताकि उसके 2 मूल बराबर हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है ना 2 में चलते हैं। 2 में आपको दे रखा है कि 1 2 का 1, इनमें 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन है, तो 2x² क्या दिया है? 2x² प्लस kx, क्या है? kx प्लस 3 = 0। तो a का मान हमको लिख देना है 2, और b का मान क्या लिखना है? k, और c का मान जो लिख देना है 3। अब है ना दोनों मूल बराबर हैं, क्या लिखेंगे? दोनों 2 बराबर यहाँ दे रखा है 2 बराबर मूल हो तो क्या होता है? d 2 बराबर मूल हो तो d बराबर क्या होता है? 0 हो जाता है। d का फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac = 0। ठीक है, या b का मान जो है ना यहाँ पर दे रखा है k, क्या दे रखा है? k का स्क्वायर। अब k² -4 गुने a का मान कितना दिया है? 2,
और सी का मान दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3 इज इक्वल टू 0। या लिखिएगा के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिरका 24 इक्वल टू 0 लिख देंगे। या के स्क्वायर बराबर ये माइनस है, इधर जाएंगे 0 तो 0 प्लस 24, तो 0 में 24 जोड़ेंगे तो 24 है ना होगा। अब के देखिए एक्स का मान आप लोग निकालते थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का जब मान निकलता है तो इस पर रूट चढ़ जाता है, प्लस माइनस रूट अंडर 4 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हम समझाने के लिए आपको बोले हैं। तो यहाँ पर के का मान निकालनी है, तो यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 24 हो जाएंगे। या लिखेंगे के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 24 का आवाज गुणनखंड करेगा 2 गुने है ना 2 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 का 24, इसका 2 तो निकल जाएंगे, तो 2 निकल गया, क्या होगा 3 दूनी 6। तो के का मान हमारे पास आ गया, के का मान प्लस माइनस रूट अंडर 6 हो जाएंगे। क्वेश्चन है ना ये हम 2 बना लिए, 2 का 1। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं 2 पे। तो इसमें दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 है ना प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो या लिखेंगे इनको द्विघात समीकरण बनाना है, क्या कि द्विघात समीकरण अभी नहीं है। इनको गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, इसमें गुना करेंगे 2 और के मिल गया 2 के, और ये एक्स है तो 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण हो गए। तो आपको ए का मान लिख देना है के, अब बी का मान लिख देना है -2 के, और सी का मान क्या लिख देना है 6। अब भी यदि दोनों मूल बराबर है, 2 बराबर क्या है मूल है, 2 बराबर मूल हो तो क्या हो तो क्या होगा d बराबर 0 होता है। तो d का मान जानते हैं, या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। या लिखेंगे b का मान होगा -2k का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान क्या है k, और c का मान क्या है 6 इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग क्या होता है 4, क्या है 4 के स्क्वायर, 6 चौका 24 के बराबर 0, क्या है 0। अब या लिखेंगे है ना, आपको 4 4 कॉमन ले लेना है, तो 4 कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएंगे के स्क्वायर, इसमें माने 6 के बच जाएंगे बराबर 0। या लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 6 के इज इक्वल टू, ये 0 है ना, 0 यहाँ बराबर की ओर है, तो ये गुना है, तो ये गुना बटे में जाता है, तो 0/4, तो 0/4 में भाग देंगे तो 0 ही ना होगा, तो ये 0 लिख दिए। अब के स्क्वायर माइनस 6 के इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब के में दोनों में कॉमन ले लीजिए, के इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और ये के है ना, या लिख दीजिएगा, ये भी या लिख दीजिएगा। अब के है ना, तो ये गुना है बटा में कर देंगे तो क्या होगा, बटा में 0 में बटा में के से भाग देंगे तो 0 ही ना होगा, तो के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या के बराबर 0 प्लस 6, क्या है 0 प्लस आपको 6 लिख देना है। या के बराबर क्या होगा 6, ये आंसर आपको प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन है ना और वीडियो में बनाकर आपको उपलब्ध कराएंगे। ओके, वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्त, आपकी आशा बहुत रहती है आपसे।